हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्डियक फंक्शन कर्व्स। इंट्रोडक्शन। कार्डियक फंक्शन कर्व्स असल में फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व्स हैं जो वेंट्रिकल्स की ब्लड पंप करने और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने की कैपेसिटी को दिखाते हैं। ज्यादातर कार्डियक फंक्शन कर्व्स एनिमल एक्सपेरिमेंट से हार्ट लंग प्रिपरेशन का इस्तेमाल करके ऑब्टेन किए जाते हैं। हालांकि इन कर्व्स को इंसानी हार्ट के वेंट्रिकल्स के फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। कार्डियक फंक्शन कर्व्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कार्डियक आउटपुट कर्व्स, दो वीनस रिटर्न कर्व्स। समझ गए लांबा जी? जी 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 समझ गए ना जी। कार्डियक आउटपुट कर्व्स। कार्डियक आउटपुट कर्व्स वो कर्व्स हैं जो कार्डियक आउटपुट और राइट एट्रियल प्रेशर के बीच का रिश्ता यानी रिलेशनशिप दिखाते हैं। बदले में राइट एट्रियल प्रेशर वीनस रिटर्न पर डिपेंड करता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कर्व्स। नॉर्मल तौर पर जब राइट एट्रियम में प्रेशर 2 मिलीमीटर एचजी होता है तब लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है। जब एट्रियल प्रेशर बढ़कर 4 और 8 मिलीमीटर एचजी के बीच पहुंचता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट भी बढ़ जाता है। ये नॉर्मल यानी बेसल आउटपुट से लगभग 2.5 गुना यानी 2.5 टाइम्स तक बढ़ जाता है, यानी आउटपुट लगभग 13 से 14 लीटर पर मिनट तक पहुंच जाता है। कार्डियक आउटपुट में बढ़ोतरी की ये मैक्सिमम लिमिट है। राइट एट्रियल प्रेशर इससे ज्यादा बढ़ने पर वेंट्रिकुलर आउटपुट नहीं बढ़ता और कर्व एक प्लेटो यानी समातल दिखाता है। जब राइट एट्रियल प्रेशर 0 होता है तब राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट 5 लीटर पर मिनट होता है। ये भी अपनी मैक्सिमम लिमिट यानी 13 से 14 लीटर पर मिनट तक तब पहुंचता है जब एट्रियल प्रेशर 2 और 4 मिलीमीटर एचजी के बीच बढ़ता है। इस तरह कार्डियक आउटपुट कर्व्स ये दिखाते हैं कि एक हद तक, जैसे ऊपर बताया गया है, कार्डियक आउटपुट एट्रियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कर्व का प्लेटो ये दिखाता है कि अगर एट्रियल प्रेशर +8 मिलीमीटर एचजी से ऊपर चला जाए तो हार्ट खुद ही आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। इसका कारण ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब एट्रियल प्रेशर +8 मिलीमीटर एचजी से ऊपर जाता है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट कर्व्स। कार्डियक आउटपुट कर्व का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना कार्डियक आउटपुट में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज को दिखाता है और राइट की तरफ शिफ्ट होना कार्डियक आउटपुट में कमी यानी डिक्रीज को दिखाता है। वो कंडीशंस जो कार्डियक आउटपुट कर्व को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करती हैं नीचे दी गई हैं। शिफ्ट टू लेफ्ट। जब हार्ट की फंक्शनिंग में अबनॉर्मल बढ़ोतरी होती है यानी हाइपर इफेक्टिव हार्ट तो कार्डियक आउटपुट कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो बढ़े हुए कार्डियक आउटपुट को दर्शाता है। कंडीशंस जब शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। 1. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की कंबाइंड स्टिमुलेशन। ये हार्ट की हाइपर एक्साइटेशन करती है जिससे कंट्रैक्शन की रेट और फोर्स बढ़ जाती है। कार्डियक आउटपुट 25 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ जाता है यानी प्लेटो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये बढ़ोतरी नॉर्मल कंडीशंस के मैक्सिमम आउटपुट यानी 13 से 14 लीटर प्रति मिनट से लगभग दुगनी होती है। 2. हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। इसमें कंट्रैक्शन की फोर्स बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट 10 से 19 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ जाता है। 3. हाइपरट्रॉफी के साथ कार्डियक नर्व्स की एक्साइटेशन। इस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट 35 लीटर प्रति मिनट से ऊपर चला जाता है। ये अक्सर मैराथन रनर्स में होता है। कार्डियक आउटपुट में ये बढ़ोतरी मैराथन रनर्स के लंबे समय तक दौड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। शिफ्ट टू राइट। जब हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है यानी हाइपो इफेक्टिव हार्ट तो कार्डियक आउटपुट कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कार्डियक आउटपुट में कमी को दिखाता है। कंडीशंस जब शिफ्ट टू राइट होता है। 1. हार्ट की पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स की स्टिम्युलेशन। 2. हार्ट की सिंपैथेटिक नर्व्स का इनहिबिशन। 3. मायोकार्डियल इन्फेक्शन। 4. हार्ट के वाल्व्स की बीमारियां। 5. कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस यानी पैदाइशी दिल की बीमारियां। इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा कार्डियक प्रेशर ऑन कार्डियक आउटपुट कर्व। एक्स्ट्रा कार्डियक प्रेशर हार्ट के बाहर का प्रेशर होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर सबसे प्रमुख यानी मेजर एक्स्ट्रा कार्डियक प्रेशर है। जब ये नॉर्मल लेवल से ऊपर बढ़ता है यानी -6 से -2 mmHg या पॉजिटिव हो जाता है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है जिसके नतीजे में कार्डियक आउटपुट घट जाता है। कार्डियक आउटपुट कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा थोरैसिक केज के खुलने और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग के दौरान होता है। जब इंट्राप्लूरल प्रेशर घटता है यानी जब ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो वीनस रिटर्न बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग में आम है। कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड जमा होने की वजह से हार्ट का मैकेनिकल कंप्रेशन है। इंट्राप्लूरल प्रेशर के साथ साथ पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड का जमा होना भी एक्स्ट्रा कार्डियक प्रेशर को बढ़ा देता है और हार्ट को कंप्रेस करता है। कार्डियक टैम्पोनेट में कार्डियक आउटपुट घट जाता है और आउटपुट कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वीनस रिटर्न कर्व्स। वीनस रिटर्न कर्व्स वो कर्व्स हैं जो वीनस रिटर्न यानी वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड फ्लो और राइट एट्रियल प्रेशर के बीच का रिश्ता यानी रिलेशनशिप दिखाते हैं। वीनस रिटर्न कर्व्स को सिस्टेमिक वैस्कुलर फंक्शन कर्व्स भी कहा जाता है।
नॉर्मल तौर पर हर मिनट 5 लीटर ब्लड हार्ट तक लौटता है। जब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो बैक प्रेशर की वजह से वीनस रिटर्न घट जाता है। जब वीनस रिटर्न घटता है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। एनालिसिस ऑफ कार्डियक फंक्शन कर्व्स। कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न का राइट एट्रियल प्रेशर के साथ रिश्ता तब डिटरमिन किया जाता है जब कार्डियक आउटपुट कर्व्स और वीनस रिटर्न कर्व्स को एक साथ मर्ज यानी मिला दिया जाता है। कपलिंग ऑफ कार्डियक एंड वैस्कुलर फंक्शंस। कार्डियक आउटपुट कार्डियक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और वीनस रिटर्न वैस्कुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कार्डियक आउटपुट यानी कार्डियक फंक्शन कर्व्स और वीनस रिटर्न यानी वैस्कुलर फंक्शन कर्व्स की कपलिंग या मर्जिंग ये दिखाती है कि जब वीनस रिटर्न नॉर्मल यानी 5 लीटर प्रति मिनट होता है तब कार्डियक आउटपुट के साथ साथ राइट एट्रियल प्रेशर भी नॉर्मल होता है। नॉर्मल कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न के बीच का रिश्ता ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ता है यानी बी तो राइट एट्रियल प्रेशर में बढ़ोतरी के साथ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। इस तरह कोई भी फैक्टर जो वीनस रिटर्न को बदलता है वो कार्डियक आउटपुट को भी बदल देता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake up and I'm upside down.